हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2024, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश ने। आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का जो पहला 6G डिवाइस है, इसे जापान देश ने लॉन्च कर दिया है। देखो फ्रेंड्स, 6G का फुल फॉर्म क्या होता है? 6th जनरेशन। ठीक है, अभी तक हम जो भी फ़ोन या कोई भी जो इंटरनेट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, वो 5 जनरेशन तक ही है। लेकिन अब जापान ऐसा देश बन गया है जिसने 6 जनरेशन का डिवाइस लॉन्च कर दिया है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है और यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलेग कोनेन्को और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। यह किस देश से हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूस देश के हैं ये दोनों अंतरिक्ष यात्री। नाम क्या है? ओलेग कोनेन्को और निकोलाई चुब। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, रूस के 2 नागरिकों जिनका नाम है ओलेग कोनेन्को और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय यानी कि 374 दिन तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 370 दिन 21 घंटे और 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो सितंबर 2023 में रूस के सरगई प्रोकोपेव और दमित्री पैटेलिन तथा अमेरिकी फ्रांसिस्को रूबिया द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, 1.4 टन प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में किया गया है। इसका उद्देश्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन, जिसका नाम है बेपी कोलंबो, ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बुध ग्रह, जिसे कि हम मर्क्यूरी प्लैनेट भी बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बुध ग्रह की, हमारा जो सौरमंडल है ना, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें टोटल मिला के कितने प्लैनेट है? इसमें टोटल मिला के 8 प्लैनेट है। सबसे पहले जो सन है ना, ठीक है, जो सन है, इसके जो सबसे पहला जो ग्रह होता है यानी पहला जो प्लैनेट है ना, वो मर्क्यूरी है, जिसे कि बुध ग्रह भी कहा जाता है। और ये ना सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल में। अगर हम इसको डिटेल में समझें, बेपी कोलंबो मिशन ने बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीर ली है। इसमें बड़े क्रेटर, बेसिन के किनारे भीतर चोटियों के असामान्य छल्ले वाले दृश्य आदि शामिल हैं। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का संयुक्त बुध मिशन है, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ ये जो बेपी कोलंबो जो मिशन है, ये किन 2 देशों का मिशन है? तो आप बोलोगे ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। मतलब किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जापान की जो स्पेस एजेंसी है JAXA। ठीक है, और किस ग्रह के लिए है? ये बुध ग्रह के लिए है। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना हर एक क्वेश्चन का, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें से भी एग्जाम में डायरेक्टली चांसेस हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, इसलिए एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है और नोट्स बनाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, जिसका नाम है नक्षत्र सभा, लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, जिसका नाम है नक्षत्र सभा, इसे लॉन्च करा है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टार स्कैप्स, एक खगोल पर्यटन कंपनी ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए साझेदारी करी है। यह एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल है। यह अभियान कई गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के नीचे शिविर लगाना और बहुत कुछ शामिल होगा। इस जो शुरू किया गया है ना, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम नक्षत्र सभा है, इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 29 जून को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, यह दिन सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस के सम्मान में मनाया जाता है। कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन हो ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 2024 29 जून को मनाया गया। इसकी थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। इंग्लिश में भी ध्यान रखना है आपको, यूज़ ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि VOM को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वर्ष 2028 तक। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM को मंजूरी दी है। इसका बजट है 1236 करोड़ और इसे शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेंगे, बताओ ये जो VOM मिशन है, जिसका फुल फॉर्म है वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसका संबंध किस ग्रह से है या किससे है? तो आप बोलोगे शुक्र ग्रह से है। ठीक है, पहले तो आप ये ध्यान रखना है, जिसे कि हम वीनस प्लैनेट भी बोलते हैं। इसी के साथ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा, वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बजट कितना है, तो उसका बजट है 1236 करोड़ रुपए। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान जिसका नाम है NGLV के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 30 टन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, NGLV के प्रक्षेपण यान मार्क 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब तक आप पढ़ते थे PSLV, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा GSLV। ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें NGLV की, इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2104.6 करोड़ रुपए। आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होते ही फ्रेंड्स, भारत जो है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसी के साथ जो चंद्रयान 3 का जो अगला है चंद्रयान 4, इस मिशन को भी भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। बजट कितना निर्धारित किया गया है? 2104.6 करोड़ रुपए। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने के बाद पृथ्वी पर लौटने और विश्लेषण के लिए चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए तकनीक विकसित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 2028। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कुल वित्त पोषण कितना है? 20,193 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्पेसफील्ड कंपनी ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप स्पेसफील्ड्स ने भारत के पहले एरोस्पाइक्स रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया है। 168 मिलीमीटर रॉकेट मोटर के लिए स्टैटिक टेस्ट अभियान चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में स्पेसफील्ड की परीक्षण सुविधा में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? इसको आपने एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। एलॉन मस्क की कंपनी है फ्रेंड्स, ठीक है। एलॉन मस्क जो है बिलियनर, इनकी कंपनी है ये स्पेस एक्स, और ये अमेरिका की ना प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। और जो सरकारी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की वो तो नासा है, और इंडिया की क्या है, इसरो है। लेकिन एलॉन मस्क की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी जिसका नाम स्पेस एक्स है, ये पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है इसने। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कि हम WHO बोलते हैं शॉर्ट में, ने एमपॉक्स टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, MVABN। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किस देश के द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है कि जो चामरान-1 उपग्रह है, चामरान-1 सैटेलाइट है, इसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ईरान देश ने। डिटेल में समझते हैं। 60 किलोग्राम वजनी चामरान-1 उपग्रह को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है, और इस तकनीक का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो 11,000 GK GS की जो बुकलेट है वो आ चुकी है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। करंट अफेयर्स की जो हमारी ई बुक है वो भी आपको मिल जाती है यहाँ पे जनवरी से लेके सितंबर तक की, ठीक है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप के नाम से, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप के नाम से, इसे भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी आपको ई बुक्स बाय करनी है वो भी आप यहाँ से जाके कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम मेरा रवि स्टडी जी के नाम से है। इस वीडियो का PDF वहाँ पर मैं डाल दूंगा। क्या बताया आपको मैंने, टेलीग्राम का नाम रवि स्टडी GK, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे कि हम DRDO बोलते हैं शॉर्ट में, ने कहाँ पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ओडिशा का जो चांदीपुर है टेस्टिंग रेंज, यहाँ से DRDO ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये तो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, और क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। जो अग्नि 4 है ना, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि लैंड टू लैंड पे मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात का है सानंद, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कैनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी, और इस इकाई की क्षमता होगी 60 लाख चिप बनाने की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चर्चा में रहे दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन जिसका नाम है BNT116 का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, फेफड़ों के कैंसर से यानी कि लंग कैंसर से संबंधित है दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन जिसका नाम है BNT116। डिटेल में अगर हम समझें, बायोएनटेक द्वारा विकसित दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग UK के 67 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम है जानूस रेक्स पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी के द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, OpenAI। ये आपको ध्यान रखना है, OpenAI ने सर्च GPT लॉन्च किया है। डिटेल में समझते हैं कि सर्च GPT है क्या। OpenAI ने अपने सर्च इंजन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सर्च GPT, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को सपोर्ट दिया गया है। यह एक तरह की खोज इंजन होगा जो प्रश्नों का त्वरित उत्तर देगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंद्रयान-3 मिशन को। चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करी थी। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2024 में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, अभी तक आपने 17 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 100 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। और आपको लग रहा होगा ना कि सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे ना जनवरी से लेके सितंबर तक का पूरा कंपाइलेशन है आपके लिए, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, सभी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जो एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा करी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। डिटेल में समझते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है, जिसे अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड एपोफिस मिशन यानी कि रैमसेस नाम दिया गया है। अगर हम बात करें रैमसेस का फुल फॉर्म क्या होता है, द रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे 2024 मनाया गया। इसकी थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। इंग्लिश में होगा ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चीन देश के द्वारा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को विकसित किया गया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलनात्मक रूप से हल्की होगी। यह नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी और यह प्रदूषण को काफ़ी कम करने में भी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है मौशी नाम का एक नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फ्रांस। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, फ्रांस की एक AI कंपनी जिसका नाम है कायुताई ने मौशी नाम का एक AI चैटबॉट डेवलप किया है। यह चैटबॉट बोलचाल की भाषा को समझ सकता है। यह चैटबॉट हीलियम नाम के एक बड़े लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। रुद्रम-1 को दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिसाइल की रेंज है 100 से 250 किलोमीटर। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखो फिर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जोरावर है ये है क्या। एक प्रकार का लाइट टैंक है, मतलब हल्का टैंक है, और इसे विकसित किया है भारत देश ने। भारत देश की किस संस्था ने इसे विकसित करा? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी कि DRDO और L&T, जिसे कि लार्सन एंड टुब्रो भी बोलते हैं। DRDO और लार्सन एंड टुब्रो ने जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। भारत ने DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। इस टैंक में 105 मिलीमीटर राइफल वाले तोप और जटिल मॉड्यूलर कवच शामिल हैं, जिनमें उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किस देश की आदित्य L1 मिशन ने पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत देश ने। आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा प्यारा भारत है, इसने सूर्य के अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था और इस मिशन ने सफलतापूर्वक अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है।
2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 178 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान देश ने। डिटेल में समझते हैं। होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी यानी कि जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है 3D जैसी छवियां बनाती हैं जो विभिन्न कोनों से देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंकनोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। यह पहल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। देखो फ्रेंड्स, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ना, होलोग्राफिक तकनीक, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। मतलब कि जो भी नोट है, आप देखते हो ना कि नोट का डुप्लीकेट बना लिया जाता है, तो इसी को रोका जाएगा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो जापान ने होलोग्राफिक तकनीक को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जर्मनी। देखो फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें ना बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती हैं कि जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज करी है, यानी कि ऐसे फंगस की खोज करी है जो प्लास्टिक को खा लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीका अपने आप में क्रांति होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना सॉइल में, वो प्लास्टिक की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को ना डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। आप हज़ारों साल बाद भी देखोगे ना, वो प्लास्टिक आपको एज इट इज़ मिलता है। तो इसी के लिए ना जो वैज्ञानिक हैं जर्मनी के, इन्होंने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? मतलब कब मनाया गया है? पहली बार ये मनाया गया है 2024 में ही, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। देखो फ्रेंड, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आने के डायरेक्ट चांसेस हैं। वो है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इंग्लिश में होगा टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। आई होप आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में दोहरा सूर्य प्रभा मंडल नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? यानी कि डबल सन हेलो नामक जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है वो देखा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लद्दाख में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक दुर्लभ दोहरा सूर्य प्रभा मंडल देखा गया है। यह एक दुर्लभ प्रकाशीय घटना है जिसमें सूर्य के चारों ओर 2 सकेंद्रीय वलय दिखाई देते हैं। यह तब होता है जब सूर्य की रोशनी सीरस बादलों में लटके बर्फ के क्रिस्टलों से प्रभावित होती है, जिससे यह चमकदार दृश्य प्रभाव पैदा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन यानी कि डीप सी मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 6th नंबर पे, यानी कि 6ठे स्थान पे आ गया है भारत अपने गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में। डिटेल में समझते हैं। भारत विश्व स्तर पर अपना स्वयं का डीप सी मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना, मत्स्ययान 6000 पनडुब्बी जैसी स्वदेशी तकनीक विकसित करना और टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो पनडुब्बी इस्तेमाल होगी वो होगी मत्स्ययान 6000, ठीक है। इसके भी एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है। अगर हम बात करें कि टॉप 5 देश कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा प्यारा भारत है वो 6ठा देश हो जाएगा, है ना, 6ठे स्थान पर आ गया है। तो पहला है यूएसए, दूसरा रशिया है, तीसरा चाइना है, 4th फ्रांस है और 5वां जापान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 8 जून को। डिटेल में समझते हैं। मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में होगा ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है कासा की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। डिटेल में समझते हैं। दक्षिण कोरिया ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है। यह देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नेतृत्व करेगी।
इसकी योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, जापान और यूएसए। इन दो देशों के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट बनाया गया है। ज़्यादातर ना फ्रेंड्स आप ये देखते होंगे ना कि ना लोगों ने जापान करवाया हुआ, लेकिन जापान और यूएसए दोनों ने मिलकर यह बनाया है। लिग्नोसैट क्या है ये देख लेते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ओडिशा में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र तैयार हो रहा है। नियंत्रण केंद्र ओडिशा के भद्रक जिले के चांदबली में होगा, जो भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में है। नॉर्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीने में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में एआई एंकर जिसका नाम है क्रिश और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का दूरदर्शन यानी कि डीडी किसान ने। दूरदर्शन किसान बोल लो या डीडी किसान बोल लो, डिटेल में समझते हैं। दूरदर्शन किसान यानी कि डीडी किसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्रिश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भूमि नामक दो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल भी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 20 मई को। थीम देख लेते हैं। थीम छोटी है लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थीम है इसकी स्थिरता। इंग्लिश में क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसे लगती है। देखो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँ। अभी तक आपको मैं 34 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 100 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और आपने देखा होगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिनके डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्वालिटी मैं मेंटेन करता हूँ आप सभी के लिए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो मेरे नोट्स भी अवेलेबल है। मैंने आपको ई बुक की वेबसाइट भी बता दी है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेनेजुएला में मौजूद जो 5 ग्लेशियर हैं वो पहले ही गायब हो चुके हैं। अब आखिरी ग्लेशियर जो हम्बोल्ट था वो भी पिघल गया है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? 2024 में पूछा गया ये। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 16 मई को। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है हमारे जीवन में प्रकाश। इंग्लिश में होगा लाइट इन आवर लाइफ्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जिसका नाम है मैमथ कहाँ शुरू हुआ है? इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी आइसलैंड में। डिटेल में समझते हैं। आइसलैंड में मैमथ प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लॉन्च किया है। यह प्लांट सालाना 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से सोखकर ज़मीन के अंदर दफनाने का लक्ष्य रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुजरात के कच्छ में। गुजरात का जो कच्छ है यहाँ पर आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने प्राचीन विशालकाय सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज करी है। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्वीडन देश। डिटेल में समझते हैं। आर्टेमिस समझौता क्या है ये देख लेते हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड्स भी कहा जाता है। नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना है। आपको बताना चाहता हूँ, भारत जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 मनाया गया है। थीम देख लेते हैं, छाया को रोशन करना। ठीक है, थीम हिंदी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वैसे इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है, इल्यूमिनेटिंग द शैडो। और कभी भी थीम ना अगर छोटी हो जाए ना तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर। और मंगल ग्रह को ना हम लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट भी कहते हैं। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर शुद्ध पीले रंग का सल्फर खोजा है। नासा के अनुसार यह पहली बार है कि मंगल ग्रह की सतह पर सल्फर का शुद्ध रूप खोजा गया है। क्यूरोसिटी रोवर नासा का एक रोबोटिक वाहन है जिसे मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कुल मिला के 6। डिटेल में समझते हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने 6 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जिनका नाम दिया गया है HD 36384b, TOI 18b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860v एंड MWC 758c। यह सभी सौरमंडल से बाहर हैं। इसके साथ ही सौरमंडल से बाहर कुल ग्रहों की संख्या 5502 हो गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मी डिविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मी डेविस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर हम बात करें मी डेविस की, प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म मी डेविस का। और आपको मैंने क्या बताया, मी डेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। सिंगापुर खाद्य एजेंसी यानी कि SFA ने मनुष्य के भोजन के रूप में झिंगुर, टिड्डे और टिड्डियों जैसी कीड़ों की लगभग 16 प्रजातियों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सिंगापुर खाद्य नियामक मंत्रालय के अनुसार 16 प्रकार के कीड़े मानव स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार के नुकसानदायक नहीं है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह ALOS डाइची 4 लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी जापान। डिटेल में समझते हैं, जापान ने अपने एक नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह ALOS डाइची 4 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। अगला क्वेश्चन है, AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मध्य रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये भी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इगतपुरी झील। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे ने रेलवे के लिए भारत के पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। नासिक के इगतपुरी झील में स्थित 10 मेगावाट क्षमता की यह स्थापना रेलवे क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। और इसको कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी झील में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 30 जून को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस राज्य के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं, यह परियोजना केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित की गई है। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी आएगी तथा वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य
करने के केंद्र सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30 Mk1 से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, DRDO। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट के पास भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। गौरव एक हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोमीटर वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चीन। चीन द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा। यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूरेनियम के स्थान पर ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करेगा। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है जो मिट्टी, चट्टानों, जल, पौधों और जानवरों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत 6G अलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश के चंद्र मिशन चांग-E6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में से पृथ्वी पर मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चीन देश। चीन देश का है चांग-E6 मिशन। डिटेल में समझते हैं। चीन का चांग-E6 अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करने का ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी पर लौट आया है। चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला इकलौता देश है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, IIT रुड़की। देखो फ्रेंड्स, आप ये देखते हो ना कि तीर्थ स्थल पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। ठीक है, भीड़ लगने की वजह से क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। तो इसी भीड़ को कम करने के लिए, इस भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए और भगदड़ को रोकने के लिए क्राउड आई उपकरण को विकसित किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेंको। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और ये किस देश के हैं? रूस देश के हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूस ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह से यानी कि वीनस से संबंधित है मैगलन मिशन का। और यह मिशन किसका है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। नासा किसका है? तो आप बोलोगे नासा का है, जो कि है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। डिटेल में समझते हैं। नासा के मैगलन मिशन से संग्रहित डेटा के विश्लेषण से वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर नए लावा प्रवाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि ग्रह वर्ष 1990 और 1992 के बीच ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय था। अगर हम बात करें मैगलन मिशन के बारे में, यह सबसे सफल सुदूर अंतरिक्ष डीप स्पेस मिशनों में से एक है, जो शुक्र ग्रह की पूरी सतह की तस्वीर लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। मैगलन मिशन को 4 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था और यह वर्ष 1990 में शुक्र ग्रह पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम M2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा से।
डिटेल में समझते हैं। इस मिसाइल को ओडिशा के तट के पास भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के किस जहाज़ से? सुखोई 30 MK-I से। रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, रुद्रम M2 मिसाइल है। पूछा जाए किस प्रकार का मिसाइल है, तो ये हवा से ना सतह पर मार करने वाला है, यानी कि एयर टू लैंड है। ठीक है, मतलब कि हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है ये। इसे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल को 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की कंपनी ने, या बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिकतम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी गई है। टॉप 3 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल, जिसका नाम है भीष्म क्यूब, का सफल परीक्षण किया है? आपसे एग्जाम में तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो भीष्म क्यूब है ये क्या है, तो आप बोलोगे यह है एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल, जिसको कि फ्रेंड्स कहीं पे भी ना पैराशूट से ज़मीन पर छोड़ा जा सकता है। जैसे आपको पता है ना कि दुर्गम स्थल जो होते हैं पहाड़ों पे, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई भी मेडिकल नीड हो तो आपको पता है कि ना कि देखो बाय लैंड तो जाना पॉसिबल है नहीं वहाँ पे, और वहाँ पे कोई एयरपोर्ट भी नहीं होता कि वहाँ पे जहाज़ उतर जाए। तो वहाँ पे ना ये जो भीष्म क्यूब है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इसको ना किसी भी जहाज़ से नीचे छोड़ दो, ठीक है, और ये पैराशूट की मदद से ज़मीन पर उतर जाता है विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए हो जाता है कि भीष्म क्यूब क्या है? एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है ये। तो इसका जो सफल परीक्षण किया है ना भारतीय वायुसेना ने पहली बार, वो कहाँ पर किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो का हेडक्वार्टर आपको बता देता हूँ, बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त, ठीक है, 1969 को। और अगर आप पूछा जाए कि 2024 में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको पढ़ाया कि चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण इसरो ने प्रस्तुत किए हैं। इसरो के अध्ययन से चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना बढ़ने के प्रमाण सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर 3 मीटर गहराई तक मौजूद भूमिगत बर्फ सतह पर मौजूद बर्फ के भंडार की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टाइटन। डिटेल में समझते हैं। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भेजा जाएगा। यह मिशन जुलाई 2028 में लॉन्च होगा और 2034 में टाइटन की सतह पर पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात के खेवड़ा में। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 5 वर्षों तक AI इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंडिया AI मिशन। डिटेल में समझते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा देना, AI पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत AI नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इंडिया AI मिशन के लिए कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कि इंडियाज़ टॉलेस्ट वेदर टावर कहाँ पर खोला गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। 13 मार्च को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। भोपाल के पास सलीखेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट में जो हमारे देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल। और फ्रेंड्स ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है OTT का? ओवर द टॉप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मेघालय। देखो फ्रेंड्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि पहला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है किसने? केरल ने। ठीक है, आप OTT प्लेटफॉर्म का नाम भी ध्यान रखना है। और इसके बाद ना, मतलब कि केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया कौन सा? मेघालय। इसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नाम क्या है? हेलो। अगला क्वेश्चन है, नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह पर यानी कि वीनस प्लैनेट पर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2025 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फ्रांस। अगर हम बात करें तृष्णा मिशन के बारे में, इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन है, किसने वायु गति के डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के माध्यम से प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है, जो एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी कि CFD उपकरण है, जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायु गति के डिज़ाइन और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना है। प्रभाव का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक्स एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे के साथ। डिटेल में समझते हैं, इसके तहत TCS और IIT बॉम्बे मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करेंगे। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर मैग्नेटिक फील्ड की इमेज बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जापान देश। डिटेल में समझते हैं, जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, जिसको कि स्लिम नाम दिया गया है, स्लिम मिशन किस देश का है? जापान का है। ठीक है, ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश जापान बना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स स्लिम मिशन किस देश का है, मैंने आपको ऊपर बताया ना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी गया था, ये जापान देश का मून मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 1 जून 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसरो एक्सपोसैट मिशन की तैयारी कर रहा है, जो पोलरीमीट्री में एक अभूतपूर्व उद्यम है, जिसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, जो इस क्षेत्र में भारत का प्रथम कदम है। इसरो का यह मिशन पोलरीमीट्री में भारत के पहले प्रयास का प्रतीक है, जो ब्लैक होल और एक्सरे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रोबोट कौन है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी गगनयान मिशन के साथ? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, व्योम मित्र। व्योम मित्र जो है ये भारत की पहली महिला रोबोट का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप देख सकते हो व्योम मित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया के पहले CNG मोटरसाइकिल पेश किया है? CNG का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक, क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और जो हम घरों में फ्रेंड्स LPG यूज़ करते हैं ना, उसका फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और CNG की बात हुई थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका खासियत पता है क्या होता है फ्रेंड्स, ये ना पोल्यूशन नहीं करता, बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ना, वो हो जाता है ऑप्शन ए, बजाज ऑटो लिमिटेड। इसने
फ्रीडम 125 नाम का एक मोटरसाइकिल पेश किया है। ठीक है, ये आप देख रहे हो मोटरसाइकिल, जो कि दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल है। ठीक है, इसमें पेट्रोल नहीं लगता। ठीक है, अब तक आपने सीएनजी की कारें देखी होंगी, सीएनजी की गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन अब पहला टू व्हीलर लॉन्च कर दिया है फ्रीडम 125। किसने? बजाज ऑटो लिमिटेड ने। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केंजा लेली। आपसे पूछा जा सकता है, बताओ केंजा लेली सुर्खियों में है, चर्चा में है, ये क्या है? आप बोलोगे दुनिया की पहली मिस एआई है ये। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोपीचंद थोटाकुरा। क्या आप इनकी फ़ोटो देखिए गोपीचंद थोटाकुरा की, जो कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पर्यटक के रूप में। पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सौर पैनल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल यानी कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 72। टॉप 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ कि जो पुष्पक है ये क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चेज। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। चीनी वैज्ञानिकों ने सौर वायुमंडल की घूर्णन गतिशीलता में एक नए पैटर्न की पहचान करने के लिए चेस उपग्रह का उपयोग किया है। चेस का फुल फॉर्म देख लेते हैं, चाइनीज़ एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक, करंट अफेयर्स बाय रवि को। साथ में ही जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पढ़ाते हैं ना, उसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाता है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। ठीक है, रवि स्टडी ऐप, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नासा ने। USA की स्पेस एजेंसी नासा ने, आपको बताना चाहता हूँ, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन को लॉन्च किया है। डिटेल में समझते हैं। प्री फायर मिशन से प्राप्त आंकड़ों का उद्देश्य ज्ञान के अंतर को दूर करना और जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना है। अगर हम बात करें प्री फायर का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मई 2024 में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका। डिटेल में समझते हैं आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा के चारों ओर पहला मानव युक्त मिशन होगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने से पहले चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। यह आर्टेमिस कार्यक्रम की दूसरी निर्धारित उड़ान और पहला चालक दल वाला आर्टेमिस मिशन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट ने AI वीडियो जनरेटर मॉडल लॉन्च किया है। इसका नाम है वासा 1 AI। इस टूल की मदद से यूज़र सिर्फ किसी की फ़ोटो से पूरा वीडियो तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस यानी कि वर्ल्ड क्वांटम डे के रूप में मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुबई और संयुक्त अरब अमीरात हिस्सों में हुई बारिश और उसके बाद आई बाढ़ देश में होने वाली क्लाउड सीडिंग से जुड़ी हुई है। क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश कराने का एक तरीका है। इसमें सिल्वर आयोडाइड और या ड्राई आइस को हवाई जहाज़ की मदद से बादलों पर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। अगला क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक यानी कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का है 10वां स्थान। डिटेल में समझते हैं, भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। टॉप 3 देख लेते हैं, रूस नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पर है और हमारा प्यारा भारत 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिट्रियन कंपनी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीयरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कमांड हॉस्पिटल। कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। डिटेल से समझते हैं, कमांड हॉस्पिटल पुणे देश भर में पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीयरिंग इम्प्लांट खरीदने और सफलतापूर्वक संचालित करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीयरिंग इम्प्लांट सिस्टम श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ना हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है, रवि स्टडी जी के नाम से है। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरा जो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। लास्ट में अपनी ई बुक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप के नाम से, इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, करंट अफेयर्स की, जीएस की। ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो कोर्स इस पावरफुल ऐप में मिलने वाला है, नाम है रवि स्टडी ऐप। बाकी 11,000 की जो हमारी जीके जीएस की जो मैंने आपको बताया था ना बुकलेट आने वाली है, जिसमें कि हमें टॉप क्वेश्चन रखे हुए हैं, इसका पार्ट 1 आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है ravibookspdf.com, www.ravibookspdf.com। इसको आपने ना गूगल पे जाके सर्च करना है। ठीक है, इस वेबसाइट को, यहाँ पे आपको हमारी ई बुक्स मिल जाती है, यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक्स अवेलेबल है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे ये साइंस करंट अफेयर्स था ना, इसमें आपको मैं एक स्पेस करंट अफेयर, ठीक है, अंतरिक्ष करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक वीडियो देने वाला हूँ। इसके बाद इसरो DRDO, ठीक है, इसरो एंड DRDO के ऊपर भी वीडियो देने वाला हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो IIT वाला होता है ना, जिसमें IIT वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, IIT करंट अफेयर्स, ठीक है, वो भी आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप जो लॉन्च होते हैं, पोर्टल लॉन्च होते हैं, मतलब साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये 5-6 टॉपिक जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और मिसाइल वाले भी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ आपको मैं देने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएंगी, कुछ ही डेज़ में मिलने वाली है। ठीक है, और कल ना फ्रेंड लास्ट 9 मंथ वाली वीडियो आने वाली है, 250 क्वेश्चन वाले। ठीक है, MCQ फॉर्मेट में रहेगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे 9 मंथ के MCQ फॉर्मेट
फॉर्मेट में मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, ये जो 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था ना, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली बेस्ट वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका काम कमेंट करना है, ठीक है। और कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको 10 मिनट शो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।